बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर। आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर ना सिर्फ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस किया करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। पाकिस्तान में होने वाले जो 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं उसमें उन इंतखाबात में मेरे जैसे बहुत से ऐसी सोच रखने वाले लोग, जमहूरी सोच रखने वाले लोग, आइन पसंद, दस्तूर पसंद लोग, उनका एक मसला है। मसला ये है कि जिन इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी, साख उनके इनकाद से पहले ही मजरूह हो जाए, उन पर सवालिया निशान नहीं निशानात उठने लगें, आने लगें, तो आप ख़ुद अंदाज़ा कीजिए कि उन इंतखाबात में बनने वाली हुकूमत की साख या क्रेडिबिलिटी क्या होगी। क्या बैरूनी दुनिया, आलमी दुनिया में उन इंतखाबात के नताइज को मनोअन तस्लीम किया जाएगा? क्या इलेक्शन के मौके पर जो दुनिया भर से ऑब्ज़र्वर्स आएंगे वो उन इंतखाबात को क्रेडिबल करार दे सकते हैं? मेरा जवाब नफ़ी में है। यकीनन आप भी ऐसा ही सोचते होंगे। अब ये आम तासुर है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी पीटीआई से मदद तलब कर ली है। और हमने देखा है गुज़श्ता कई दिनों से बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपने तमाम जलसों में सिर्फ मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज़ शरीफ को हदफ़ तनकीद बनाते हैं। खैर ये उनका हक़ है। अखलाकियात के अंदर रहकर आप किसी पर भी तनकीद कर सकते हैं, अपने सियासी मुखालिफ पर। पहले भी ये तादी रहे हैं 2 मरतबा, मुमकिन है आइंदा फिर ये तहादी हो जाएं। ये इंतखाबी सियासत में ये सब कुछ चलता है। लेकिन अब आप अंदाज़ा कीजिए कि गुज़श्ता रात जो जावेद हाशमी सीनियर सियासतदान हैं, मुल्तान में उनके घर पर छापा मारा गया, उनके दामाद, उनके नवासे को गिरफ़्तार कर लिया गया। गुज़श्ता रात गए एबटाबाद से हल्का पी के 42 से पीटीआई के उम्मीदवार नज़ीर अहमद अब्बासी को एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने गिरफ़्तार कर लिया। और अब इससे बेशुमार गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं। अगर नहीं गिरफ़्तारी हो रही तो वो है नून लीग का कोई उम्मीदवार गिरफ़्तार नहीं हो रहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई उम्मीदवार गिरफ़्तार नहीं हो रहा, बल्कि किसी और जमात का उम्मीदवार भी गिरफ़्तार नहीं हो रहा, ना होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कायद को आपने जेल में, अभी चले मुकदमात भुगत रहे हैं, वो जेल में हैं, आपने पार्टी को बल्ले का निशान नहीं दिया, चलें वो भी कानूनी तरीके से आपने उस निशान से महरूम किया। लेकिन ये कहाँ की जमहूरियत है, कहाँ की जमहूरी सोच है, कहाँ की ये निगरान हुकूमतें जिनके बारे में ये कहा जाता है कि जी गैर जानबदार होंगी। और दूसरी बात ये है कि ये जो इलेक्शन कमीशन है एक खामोश तमाशाई बन के बैठा हुआ है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये इस मुल्क के साथ जो लोग भी कर रहे हैं वो मुल्क के साथ अच्छा नहीं कर रहे। तमाम सियासी जमातों को खुला मैदान दें, घोड़ा भी हाज़िर, मैदान भी हाज़िर, आपको पता चल जाएगा किस सियासी जमात की कितनी मकबूलियत है, किस सियासी रहनुमा की कितनी मकबूलियत है या नहीं है। बहरहाल अब बात करते हैं जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं नदीम अफजल चंद, जो किसी ज़माने में पीटीआई में शामिल हो गए थे, दोबारा पीपीपी में आ गए। अब उन्होंने बाकायदा अपील की है पंजाब के पीटीआई के वोटर से कि जनाब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दें, और अगर मुस्लिम लीग नून का रास्ता पंजाब में या मरकज़ में हुकूमत साजी के हवाले से रोकना है तो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दें। अब पता नहीं उनकी इस बात पर पीटीआई के कारकुन लब्बैक कहेंगे या नहीं कहेंगे। लेकिन अब आप देखें ना कि सियासत में कोई चीज़ हरफ़े आखिर नहीं होती, और मैं इसमें कोई मज़ायका भी नहीं समझता, हर्ज भी नहीं है। आप किसी सियासी जमात के कारकुनों से वोट की अपील कर सकते हैं, वोट मांग सकते हैं। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, मेरा मसला सिर्फ ये है कि कहाँ की लेवल प्लेइंग फील्ड, कहाँ का इंसाफ। एक ज़माना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को
ایک بہت بڑا بت بنا کر پیش کیا گیا، ایک زمانہ تھا اس کی سہولت کاری کی گئی۔ آج پاکستان تحریک انصاف کا راستہ روک کر بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کی لولی لنگڑی حکومت قائم کی جائے گی، لیکن اس میں بہت بڑا کردار ہوگا آزاد ارکان کا۔ اور آزاد ارکان میں سمجھتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی شخص آزاد الیکشن نہیں لڑ سکتا، آئین اور قانون میں اس کی اجازت ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر آزاد لوگ جو ہیں وہ جیت کر پھر اپنے ضمیروں کا سودا کر یا کسی کے کہنے پر، کسی کے دباؤ میں کوئی حکومت جائن کرتے ہیں، پھر اسی کے کہنے پر، اسی کے دباؤ میں، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، یا کسی لالچ میں اس حکومت کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر آپ بتائیے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کو بھی اب باشعور ہونا چاہیے انتخابی سیاست کے حوالے سے، کہ کم از کم وہ اب جو ہے آزاد لوگوں کو ڈسکریج کریں، پارٹی کو ووٹ دیں، پارٹی کی قیادت جس کے پاس بھی ہے۔ اگر آپ پی ٹی آئی کے ہیں تو پی ٹی آئی کو ووٹ دیں، اگر آپ نون لیگ کے حامی ہیں تو نون لیگ کو ووٹ دیں، پیپلز پارٹی کے حامی ہیں پیپلز پارٹی کو، کسی بھی سیاسی وابستگی اگر آپ کی ہے تو اس کو ووٹ دیں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری پارٹیاں فضول ہیں تو گھر بیٹھ جائیں، ووٹ نہ دیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ لیکن موجودہ انتخابات کی جو ساکھ ہے یہ بری طرح مجروح ہو چکی ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔